आज की जो चर्चा का विषय है वो पीटी में आने वाले प्रश्न जो झारखंड के लोक साहित्य, नृत्य, संगीत, वाद्य स्थल एवं आदिवासी संस्कृति से। तो पहला प्रश्न है कि प्रसिद्ध पुस्तक हापोन माया कुकमू कहानी संग्रह किसकी कृति है? तो पहला ऑप्शन है मैना टुडू, दूसरा रानी मुर्मू, तीसरा परिमल हंसदा और चौथा राम मुर्मू। तो इसका जो सही उत्तर है वो रानी मुर्मू है, दूसरा ऑप्शन। इस पुस्तक को जो है वो युवा साहित्य पुरस्कार भी मिल चुका है और साहित्य के क्षेत्र में जो साहित्य अकादमी में वर्ष 2005 से इसे जोड़ा गया था संथाली भाषा को, और वर्ष 2018 में जो है इसे साहित्य युवा पुरस्कार मिला रानी मुर्मू को इस पुस्तक पर। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला, जॉर्ज ग्रियर्सन ने नागपुरी भाषा को भोजपुरी भाषा की उपबोली कहा। दूसरा, नाग वंशावली प्रमुख नागपुरी की रचना बेनीराम महता ने की है। तीसरा, सर्वप्रथम 1968 में नागपुरी पत्रिका आदिवासी प्रारंभ हुआ। और चौथा, रघुनाथ निरपति नागपुरी के प्रथम ज्ञात कवि माने जाते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो जो गलत है वो तीसरा है, क्योंकि 1968 में नागपुरी पत्रिका आदिवासी नहीं निकाली गई थी। यह 1947 में यह पत्रिका निकाली गई और बाद के दिनों में यह हिंदी पत्रिका के रूप में परिणत हो गई थी। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है कि किसे कुरमाली का सुर कहा जाता है? पहला, विनोद गौरंगिया, दूसरा जंग राम, तीसरा बुधू महतो और चौथा नंद किशोर। तो इसका जो पहला ऑप्शन है विनोद सिंह गौरंगिया जो सही उत्तर है। ये कुरमाली कवि हैं। तो आप देखिएगा कि जो 14th सेंचुरी एडी में चंडीदास ने करमाली घगर नामक पहली कुरमाली जो है रचना की थी। तो इस भाषा साहित्य के जो कुरमाली का सुर कहा जाता है विनोद सिंह गौरंगिया है। अगला प्रश्न है कि किससे प्रेरित होकर रांची के युवाओं ने हिंद स्वाधीन पुस्तकालय की रचना की थी? तो पहला, महात्मा गांधी, दूसरा बाल गंगाधर तिलक, तीसरा एनी बेसेंट और चौथा पंडित नेहरू। तो इसका जो सही ऑप्शन है दूसरा, जो बाल गंगाधर तिलक उनसे प्रेरित होकर 1918 में रामदेव मोदी और उनके साथियों ने हिंद स्वाधीन पुस्तकालय की रचना की। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नृत्य में नाचने वाले अपने कंधे पर लकड़ी या डंडा रखते हैं? तो पहला जदूर, दूसरा डोयोर, तीसरा जेठवारी और चौथा कुंवार। तो जो दूसरा इसका ऑप्शन है डोयोर वो सही है। अगला प्रश्न है कि नए फसल के ग्रहण के उपलक्ष्य में कौन सा नृत्य किया जाता है? तो पहला जुमनुमा, दूसरा दोहा, तीसरा बा, चौथा मागे। तो जो इसका पहला ऑप्शन है जुमनुमा, ये बहुत चर्चित नृत्य है और एक बहुत ही मतलब चर्चित एक प्रकार से सामाजिक उत्सव भी है। नए फसल के ग्रहण के समय में ये नृत्य किया जाता है। अगला प्रश्न है कि छऊ नृत्य को कब यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत घोषित किया गया? तो इसका जो पहला ऑप्शन है 2008, दूसरा 2010, तीसरा 2012, चौथा 2014। तो जो इसका जो सही ऑप्शन है वो इसका दूसरा ऑप्शन है, यानी 2010 में जो है इसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत घोषित किया गया। और छऊ नृत्य 1960 से ही ये सरायकेला में छऊ केंद्र बनाया गया है, जहाँ इसका प्रशिक्षण होता है। विदेशी से भी लोग आते हैं। अगला प्रश्न है
कि लांगड़े गीत का गायन किस नृत्य के दौरान होता है। तो पहला दसाएं, दूसरा छौसमी, तीसरा सकरात, चौथा बाहा। इसका जो दूसरा ऑप्शन है छौसमी, वो सही है। तो ऐसे डाहा नृत्य को भी लांगड़े नृत्य कहते हैं, लेकिन लांगड़े गीत भी जो अगहन के माह में होता है। अगला प्रश्न है कि राचा नृत्य किस जिला में प्रसिद्ध है। तो पहला ऑप्शन रांची, दूसरा खूंटी, तीसरा पश्चिमी सिंहभूम, चौथा गुमला। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है खूंटी, वो सही है। इसे खड़िया नाच भी कहते हैं, मंडा पर्व के अवसर पर ये किया जाता है। तो इस प्रकार के नृत्यों को आप ध्यान रखें कि कहाँ उसकी प्रसिद्धि है, कौन सा समुदाय करता है, उसकी क्या विशेषता है, क्यों खास है। तो इससे प्रश्न की बारंबारता इसमें होती है, राष्ट्रीय संदर्भ हो चाहे क्षेत्रीय संदर्भ हो। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है। तो ए जिसका पाइका जिसका मिलान है युद्धक नृत्य, बी बंगला झूमर जिसका मिलान है पुरुष प्रधान नृत्य, सी मर्दानी झूमर जिसका मिलान है सुबह का नृत्य, और चौथा कली डी जिसका मिलान है राधा कृष्ण नृत्य। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो सही है, क्योंकि यह मर्दानी झूमर का संबंध सुबह के नृत्य से नहीं है, ये रात में किया जाने वाला नृत्य होता है और आमतौर पर इसे रात में किया जाता है। मुकुंद नायक इसमें काफ़ी प्रसिद्ध हैं, सफ़ेद धोती पहनकर एक खास परिधान में इस नृत्य को किया जाता है। अगला प्रश्न है कि टोइला वाद्य यंत्र किससे बनाया जाता है। तो पहला खोखली लाठी से, दूसरा मिट्टी से, तीसरा गाय के चमड़े से, और चौथा जो है वो सांप से। तो इसका जो पहला ऑप्शन है कि खोखली लाठी से बनाया जाता है, खोखला भाग होता है, और लौकी के सूखे भाग से भी ये बनाया जाता है, इसमें रेशम का धागा इस पर लगाया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यानी मांदर के संबंध में यह प्रश्न है कि पहला मांदर को राजवाद्य कहा जाता है, दूसरा हर जाति के अलग अलग मांदर होते हैं, तीसरा मांदर का दाहिना मुंह बड़ा एवं बायां मुंह चौड़ा होता है, और चौथा ढांचा के ऊपर गोलाकार जूट की रस्सी होती है। तो ये आसान प्रश्न है, क्योंकि चौथा इसका ऑप्शन सही है कि जो ढांचा के ऊपर गोलाकार जूट की रस्सी नहीं होती, एक चमड़े की रस्सी मतलब बनाई जाती है, इसे गोल ये होता है, जिसे हम टांगते हैं, जो काफ़ी मजबूत होता है आमतौर पर। तो परंपरागत वे में इसे ये पूछा गया है। तो मांदर जो है झारखंड में काफ़ी लोकप्रिय है, मिट्टी से चमड़ा से इसे बनाया जाता है। दूसरा जो वाद्य यंत्र है वो नगाड़ा है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में मांदर से संबंधित ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि मदन भेरी वाद्य यंत्र में कितने छिद्र होते हैं। तो पहला 1, दूसरा 2, तीसरा 3 और चौथा 1 भी नहीं। तो ये इसका जो ऑप्शन है, इसका चौथा ऑप्शन जो कि 1 भी नहीं है, क्योंकि एक लकड़ी की सीधी नली होती है और पीतल का मुंह होता है। तो इसके बीच में एक भी छेद जैसे बांसुरी में होता है, वो नहीं होने से एक प्रकार की ध्वनि को यह उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा दुर्गा पूजा के उत्सव का प्रमुख वाद्य यंत्र है। पहला गिटार, दूसरा बांसुरी, तीसरा ढाक और चौथा धमसा। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो तीसरा है, ढाक बाजा भी कहते हैं, जो कि बकरे की खाल से और गम्हार की लकड़ी से बनाया जाता है। इससे एक खास जो है वो अच्छी सुरीली ध्वनि निकलती है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का हम्पी किसे कहते हैं। पहला इच्छाक, दूसरा केरा, तीसरा मलूटी, चौथा नौरतनगढ़। तो इसका जो चौथा ऑप्शन है नौरतनगढ़, इसे 2 भी कहा जाता है, सही है। तो यहाँ जो है इसका इतिहास 400 वर्ष पुराना है। नागवंशी जो 45वें नागवंशी राजा दुर्जन साल थे, जो 17वीं सेंचुरी में जहांगीर के समय
नागवंशी शासक थे, उन्होंने इसे बनाया था मुगलों से पृथक होकर। और इसमें जो है 5 मंजिला और 27 कमरे, यानी हर मंजिल में 9 कमरे हैं और काफ़ी आकर्षक हैं और काफ़ी तकनीक से उस समय बनाया गया था, जबकि कोई खास नवीन तकनीक थी नहीं। 150 एकड़ के क्षेत्र में जो है यह फैला हुआ है और इसे यूनेस्को ने विश्व विरासत भी घोषित किया है। और ये गुमला के जो है सिसई में स्थित है। तो राजा दुर्जनशाल से संबंधित झारखंड में काफ़ी प्रश्न आते हैं। इससे पहले जो है जहांगीर से संघर्ष से संबंधित जो प्रश्न था वो आया था और राजा दुर्जनशाल के अचीवमेंट पर ये पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि किस स्थान पर 500 करोड़ के बजट में अंतर्राष्ट्रीय तैरेटी तीर्थ मंदिर का निर्माण किया जा रहा है? तो पहला देवघर, दूसरा पारसनाथ, तीसरा मल्लुटी और चौथा चतरा। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है पारसनाथ वो सही है, क्योंकि जैन संबंधित जो है ये 23वें और 19वें तीर्थंकर से जुड़ा हुआ है। समेत शिखर पर जो यह मंदिर बनाया जा रहा है। और संथाली जनजाति के लोग इसको मारंगुरु भी कहते हैं। ये उत्सव भी मनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि कांसे का पिठोरिया ईदगाह का निर्माण, कांके का माफ कीजिएगा, पिठोरिया ईदगाह का निर्माण किसने करवाया था? तो पहला अकबर, दूसरा मुर्शिद कुली, तीसरा दुर्जनशाल और चौथा शेरशाह। तो इसका जो चौथा ऑप्शन है शेरशाह, क्योंकि शेरशाह जब बंगाल में 1534 में संघर्ष कर रहा था तो उन्होंने महमूद शाह को हराया और महमूद शाह को हराने के बाद जो है बंगाल पर अधिकार किया और इसी कांके के पिठोरिया में अपने और अपने सैनिकों के लिए ईद के उत्सव पर ईदगाह बनाया और ईद की नमाज भी अदा की, ऐसा इतिहास में वर्णित है। तो इसका जो चौथा ऑप्शन है शेरशाह वो सही है। अगला प्रश्न है कि चतरा गुरुद्वारा किस नदी के किनारे अवस्थित है? पहला स्वर्ण रेखा, दूसरा निरंजना, तीसरा दामोदर, चौथा घरघी। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है निरंजना वो सही है। तो ये ऐतिहासिक एक गुरुद्वारा है जो 1932 में संत निहंग द्वारा बनाया गया था, जो कि गुरु तेग बहादुर की स्मृति पर ये चतरा का गुरुद्वारा बनाया गया था, जो कि निरंजना नदी के किनारे अवस्थित है। अगला प्रश्न है कि चित्रों द्वारा जनजातीय जीवन को स्पष्ट करने वाले प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? तो पहला ललित मोहन राय, दूसरा ललित ठाकुर, तीसरा हरिन ठाकुर और चौथा देवुदा। तो इसका जो पहला ऑप्शन है ललित मोहन राय, काफ़ी चर्चित हैं झारखंड में। 2018 में इनका देहांत भी हुआ। इन्हें कलाश्री सम्मान, झारखंड सम्मान और कई सारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए, जो कि दुमका से संबंधित है। और चित्रकारी में इन्होंने राष्ट्रीय ख्याति मुख्य रूप से 1960 में पहली अपनी प्रदर्शनी लगाई थी। और जब गणतंत्र दिवस में 2015 में मल्लुटी का जो दृश्य प्रस्तुत किया गया था तो उसका भी निर्माण जो है ललित मोहन राय ने ही अपने हाथों से किया था। अगला प्रश्न है कि किसके जन्मदिन के अवसर पर ट्राइब इंडिया मार्केट प्लेस टुमारो को शुरू किया गया? यानी किसके जन्मदिन के अवसर पर ट्राइब इंडिया ई मार्केट प्लेस टुमारो को शुरू किया गया? पहला ऑप्शन है जयपाल सिंह, दूसरा विनोबा भावे, तीसरा महात्मा गांधी और चौथा पहला जो इसका ऑप्शन है वो है जयपाल सिंह, दूसरा विनोबा भावे, तीसरा महात्मा गांधी और चौथा बाबा आमटे। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी वो सही है, क्योंकि 2 अक्टूबर 2020 को वर्तमान जो कैबिनेट केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी ने ट्राइब इंडिया ई मार्केट प्लेस टुमारो को शुरू किया, जिसका मुख्य उद्देश्य जो ट्राइफेड और ट्राइबल से संबंधित जितने भी प्रोडक्ट हैं, उत्पाद हैं, उसको एक मंच देकर, यानी अमेजन और फ्लिपकार्ट की ई मार्ट की तरह जो है उससे प्लेटफॉर्म देकर उससे विक्रय करने का है, ताकि उसको एक एक्सपोजर मिले और वहाँ उसको बाज़ार मिले। तो एक मार्केट प्लेस की अवधारणा को यहाँ शुरू किया गया है। तो इसका जो सही उत्तर है वो तीसरा ऑप्शन महात्मा गांधी है।